मैम क्या लग रहा है आपको चौथा मैच जो एमसीजी के अंदर होने वाला है, ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इंडिया का इंतहाई आउटस्टैंडिंग है। क्या लग रहा है आपको, इंडिया जो है ना वो बीट कर देगा या कैंगरोस कमबैक करेंगे? आपको अभी भी लग रहा है कि इंडिया बीट कर जाएगा? इंडिया जिस कंट्री के साथ भी उसका मैच हुआ ना, जिस प्लेयर्स के साथ भी हुआ है, तो उन्होंने उनको बीट किया है। अच्छा। और जो पीछे मैच हुए हैं वो सबसे बड़ी हमारे आगे एग्जांपल है कि इंडिया ने किस तरह से धोया है। अगर बांग्लादेश की बात कर ले, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, और बाकी जिस प्लेयर्स जिस कंट्री के साथ जिस टीम के साथ भी खेले हाँ, उन्होंने हमें भी बता दिया कि भाई तुम लोग भी क्या हो। अफगानिस्तान तक को उन्होंने हरा दिया। तो अब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि इंडिया जीत जाएगा, ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जीतेगा। हाँ, जिस तरह की बुमराह जो है ना वो रिदम में हमें दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1 फास्ट बॉलर भी हैं और मेरे ख्याल में शायद 17, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 17 ओवरऑल अभी विकेट ले चुके हैं 3 मैचेस के अंदर। क्या कहना चाहेंगे बुमराह के बारे में? बुमराह की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जिस तरह से हम उसकी बॉलिंग को देखते हैं, जिस तरह से वो करवाते हैं ना, तो जो नेक्स्ट प्लेयर होता है वो जितना मर्जी मतलब कि अच्छा हो, जितना मर्जी वो अच्छा करे, लेकिन बुमराह की परफॉर्मेंस के आगे वो बिल्कुल वो कहते हैं ना बहुत हल्के पड़ जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और बहुत कम होते हैं जो बुमराह की जो बॉलिंग है उसको फेस कर सके, क्योंकि वो करवाते हैं उस स्टाइल से। अगर हम उनके प्लेयर्स की बात कर ले तो उनके प्लेयर्स भी किसी से कम नहीं है, चाहे नेक्स्ट टीम जितनी मर्जी तगड़ी हो। और लेकिन जो कल की बात कर रहे हैं, कल की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है कि आने वाले उसमें क्या होता है। कि आपको पता है कि जो क्रिकेट होता है वो लक पे डिपेंड करता है। जिसकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जो जितना अच्छा खेलेगा वो जीत। मिचेल स्टार्क ज्यादा तगड़ा बॉलर है या जसप्रीत बुमराह? इस सीरीज में स्टार्क के 3 मैच में 14 विकेट्स हैं, बुमराह के 3 मैच में 21 विकेट्स हैं। बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है, ठीक है, लेकिन मिचेल स्टार्क जो है ही इज प्लेइंग इन द होम ग्राउंड, ही इज नॉट लेस देन अ लेजेंड एंड आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ जसवाल उसको एक दफा फिर छेड़े। अगर जसवाल ने उसको एक दफा फिर छेड़ दिया तो ये नहीं बच सकते सर। लेकिन मैं आपको एक रिकॉर्ड बताना चाहूंगा, एमसीजे में लास्ट 3 टेस्ट मैचेस जो बॉक्सिंग डे हुए हैं, 2014 में हुआ, ड्रॉ हुआ, 2018 में इंडिया जीता, 2020 में इंडिया जीता, 2019 की सीरीज इंडिया 2-1 से घर जाके हरा के आया, 2022 की घर जाके हरा के आया। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें परसेंटेज दें, क्या लगेगा? मैं अभी भी कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। रीजन क्योंकि ऋषभ पंत अपनी उस फॉर्म में नहीं है जिसकी वजह से वो जीतता रहा है, ठीक है ना। गिल भी उस फॉर्म में नहीं है बिल्कुल। और उसके अलावा रोहित शर्मा जो है, इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम रोहित शर्मा कैप्टन नहीं था, इस दफा वो कैप्टन है। उसके अंदर उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। उसके उनके जो मीडिया है दे आर ऑलरेडी पुटिंग देम अंडर द पंप, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल है उनके लिए ना कि वो ये वाली सीरीज जीत सके। रोहित शर्मा भी फेल होगा, विराट कोहली के लिए बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो अभी भी लोग बात कर रहे हैं। नाम बहुत बड़ा है, देखिए नाम बहुत बड़ा है, लेकिन आप ये भी देखें कि पिछले कोविड के बाद अभी तक उसकी क्या परफॉर्मेंस है। कितने 4 साल में 3 सेंचुरी, ठीक है। प्लेयर जो विराट कोहली कैलिबर का, अगर वो 3 सेंचुरी बनाएगा 4 सालों में, एमसीजी कौन जीतेगा? भाई ओबियसली इंडिया जीतेगा। आपको भी पता है टीम इंडिया इस टाइम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। और यहाँ पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की आप चौथे मैच की बात करें तो भाई ओबियसली इंडिया की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप बुमराह की बात करें, आपने देखा नहीं उसकी परफॉर्मेंस रिसेंटली। अगर हम बात करें कि भाई क्या कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, 21 विकेटें आप देखेंगे 3 मैचेस में वो ले चुका है। दुनिया का नंबर 1 वो टेस्ट का वो बॉलर बन चुका हुआ है। आप ये देखिए ऑस्ट्रेलियन जो कोच है उस बंदे ने आगे क्या स्टेटमेंट जारी किया है। उसने ये कहा है कि भाई ये कोई वसीम अकरम के बराबर का नजर आ रहा है, यानी कि वसीम अकरम अपने इराक का एक बड़ा जबरदस्त लेजेंड बॉलर कहलाया जाता था। और आज अगर इस इराक में अगर बात करें तो भाई बुमराह ने जिस तरह से अपना नाम बनाया। पैट कमिंस तो कुछ और ही कहता है, वो कहता है ये ऑर्डिनरी बॉलर है, हमारे लिए तो आम बॉलर है भाई, हम तो इसको ऐसा कंसीडर नहीं करते कि यार के बिग नेम है, वो कंसीडर ही नहीं करते यार। अगर वो कंसीडर नहीं करते तो उन्हीं का कोच ये कह रहा है। आप ये देखेंगे उनका कोच ये बोल रहा है कि भाई ये वाकई इस इरा का जो है वो बादशाह नजर आ रहा है, इस इरा का जो है वो एक सिकंदर नजर आ रहा है। विराट बॉलिंग में जनाब, यहाँ पे आपने मैं बात कर रहा हूँ बुमराह की। और यहाँ पे अगर आप बैटिंग की बात करें भाई, विराट तो किसी वक्त का टाइम था, अब यंग जनरेशन का टाइम है। यहाँ पे जायसवाल की बात करें, 22 साल का वो नौजवान जिसने भाई ऑस्ट्रेलियन के होम ग्राउंड में चपेड़े मारी है, उनके मुंह पे खड़े होकर चपेड़े मारी हैं, उनको बताया है 22 साल के नौजवान के अंदर जनाब 50 साल के नौजवान के एक्सपीरियंस से ज्यादा उसके अंदर नो टैलेंट है। I'm loving your confidence, sir. यार मैं वही तो कह रहा हूँ कि सर वो टैलेंट देख रहा है, वो दिख रहा है और दुनिया ने देखा है, वो टैलेंट ही बोल रहा था। आप देखिए जब वो उसका बैट चल रहा था दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही थी। और आप उनके नए से नए प्लेयर को उठा के देखें कि भाई अब नए प्लेयर जब आएंगे ना, यकीन करें वो छा जाएंगे। सर मैं कहता हूँ अगर यही कॉन्फिडेंस अगर ऑस्ट्रेलियन टीम में चला जाए ना जो आम में है, तो वो इंडिया को हरा सकते हैं। क्या ऐसी बात नहीं है? सर ओबियसली हरा सकते हैं। आप देखें पहले में, आप देखें मैच इतना लूज, इतना उसको वो हल्के में ना ले। पहला मैच इंडिया ने पर्थ का मकान वो चपेड़े मारी, उन्हें बता दिया भाई हम हैं। और ऑस्ट्रेलियन वो टीम है जो आप पर्थ
इसके मुकाम पे कभी नहीं हारी, ओए बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं हारी। बिल्कुल यकीन साजिद। करेंगे ये वो मैदान था जिसमें बुमराह ने भाई चपेड़े मारी थी, चपेड़े, 8 वाह जी, विकेटें ली और और हो गया आज आगे एक इंडिया का रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन मेलबर्न इज वेरी गुड। बिल्कुल सो शामी का रिटर्न है, सिराज का नहीं, रिटर्न शामी आज रूल आउट हो गया, आज एक न्यूज आई है शामी Rule out हो गया, injury। जी जी इंजरी की वजह से। So all eyes on Siraj and Bumrah because if they got an extra bounce ठीक on है। that Melbourne pitch, that square is a rough 30 yards का स्क्वायर है, अगर उनको एक्स्ट्रा बाउंस और मिल जाता है स्विंग, अर्ली कंडीशन जिसने ज्यादा अच्छी पिक कर ली ठीक है, वो आगे मैच लेके बूम बूम बुमराह पे बात आपसे करना चाहूंगा। 3 मैच 21 विकेट्स, वन मैन आर्मी प्लेयर है, तमाम को डोमिनेट करा है, स्मिथ को आउट कर गया, हेड को आउट कर गया, लबेशिन, उस्मान ख्वाजा, जो भी प्लेयर आया, मैक्सविनी था। क्या लगता है कि इस मैच में 10+ विकेट्स निकाल जाएगा? Well, if they got Usman Khwaja and Travis Head as early as possible within 15 hours, then all eyes on India because once they got their momentum, ठीक है, it's very tough for Australia to get their momentum back. देन दे विल डोमिनेट ऑस्ट्रेलिया इजीली। Yeah, I guess, inshallah. ठीक है। So मैं अपना खुद इंडिया का फेवरेट बंदा हूँ, so I also support India. I'm a cricket enthusiast, no matter which team is. So ठीक है। all eyes फर्क on नहीं पड़ता कि बॉर्डर के उस Doesn't पार से इस matter. पार से जो अच्छा प्लेयर है अप्रिशिएट होगा। appreciate होगा.